नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सिंधु एक बार फिर से आप सभी के साथ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 ऑफ क्लास 10th। दोस्तों यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, जो नंबर हमें गिवन है, उसको हमें प्राइम फैक्टर के रूप में दर्शाना है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1 को। तो दोस्तों ये है हमारा पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 हमें दिया गया 140। इसको हम एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, इस नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे, जो कि आप पहले छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने 140 लिखा, लास्ट में 0 है तो 2 और 5 इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 से हम इसको करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 0 की 0, 2 3 ज़ा 6, 1 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ से हम 5 से कर लेते हैं, 5 7 ज़ा 35, देन 7 1 ज़ा 7। तो दोस्तों 140 के फैक्टर हमारे पास क्या क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट नंबर 1। चलिए पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा पार्ट नंबर 2। इसे भी हम पार्ट नंबर 1 की तरह ही सोल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखिए दोस्तों 156 हमने यहाँ पे लिखा, लास्ट में 6 है तो 2 से हो सकता है, क्योंकि 6 2 का मल्टीपल भी है। 2 7 ज़ा 14, बचा 1, 2 8 ज़ा 16। तो देखिए दोस्तों आगे 8 है तो फिर से इसको हम 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 13 1 ज़ा 13। तो ये दोस्तों हो गया हमारा एलसीएम। अब इसे हम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या है, 2 टाइम्स है, तो दोस्तों इसको डायरेक्ट मैं क्या लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 3 इंटू में 13। तो दोस्तों ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 3। चलिए इसे भी हम पिछले पार्ट्स की तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस नंबर को लिखेंगे 3825, फिर इसका हम एलसीएम शुरू करेंगे। लास्ट में हमें 5 दिया गया है, और जैसा कि मैं इसको देख पा रहा हूँ ये मेरा 3 का मल्टीपल है। तो देखिए दोस्तों 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। लास्ट में फिर 5 आया है तो 5 से भी हो जाएगा ये। 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, फिर 2 बचे तो 5 5 ज़ा 25। ये दोस्तों यहाँ पे 255। इस नंबर को दोबारा हम 5 से कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, कैरी 1। तो दोस्तों देखिए ये 17 से होगा, 17 3 ज़ा 51, देन 3 1 ज़ा 3। अब इसको हम लिख लेते हैं 3825। तो सभी नंबर्स को हम पहले यहाँ पे उतार लेते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3। तो देखिए दोस्तों जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 3 और 3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ 5 5 तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। चलिए पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 4। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे और इसका एलसीएम करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों लास्ट में 5 है तो ये 5 का मल्टीपल हो सकता है। ये 5 1 ज़ा 5, 0 0, 5 1 ज़ा 5। तो अब इसको किससे करेंगे दोस्तों, इसको करेंगे 7 से। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, 11 11 1 ज़ा 11, 3 11 3 ज़ा 33 और 13 1 ज़ा 13। तो इसके मल्टीपल्स क्या क्या आ गए दोस्तों हमारे पास, 5000। 5 के मल्टीपल्स हमारे पास हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो दोस्तों ये हमारा आंसर नंबर 4 हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 5। चलिए फटाफट इसको भी हम सॉल्व करते हैं, वरना हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो 7 4 2
9। ये नंबर हमारा 17 का मल्टीपल है। 17 से यदि आप इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4 3 7। देन इसको किससे करेंगे हम 19 से, 19 और 23 बन जा 23। तो दोस्तों देखिए 7 4 2 9 के मल्टीपल हो गए हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो दोस्तों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी जो हमें यहाँ पे पेयर्स दिए हुए हैं उन दोनों का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही फाइंड भी करना है। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी हमें बाद में इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना है कि इन दोनों के यदि हम एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल होगी इन दोनों ही नंबर्स की मल्टीप्लाई के बराबर। चलिए दोस्तों पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा पार्ट नंबर 1, 26 एंड 91। तो दोनों ही पार्ट्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे 26 हमने लिखा, 26 का जब हम एलसीएम करेंगे तो 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देन 13 1 जा 13। इसी प्रकार जब हम 91 का करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आएगा 7 के टेबल से इसे हम करेंगे, 7 1 जा 7, देन 7 3 जा 21, उसके बाद 13 1 जा 13। तो 26 के मल्टीपल हमारे पास क्या क्या आए हैं दोस्तों, 26 के हमारे पास आए हैं 2 इंटू 13, और 91 के हमारे पास क्या क्या आए हैं दोस्तों, 7 इंटू 13। तो सबसे पहले दोस्तों हम हमेशा किसको फाइंड करेंगे, एचसीएफ को। एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, जिन जिन नंबर का हमने एलसीएम किया है उन सभी नंबर्स के अंदर जो चीज़ कॉमन हो, यानी जो नंबर उन सभी के अंदर कॉमन हो वो हमारा एचसीएफ होगा। जैसे इस पार्ट के अंदर हमारा 13 दोनों के अंदर है तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एचसीएफ को लिखते हैं, एचसीएफ हो गया दोस्तों हमारा 13। देन अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, जो नंबर्स हमारे कॉमन आए हैं सबसे पहले, यानी जो हमारा एचसीएफ आया है उसको लिख देते हैं। उसके बाद जो भी हमारा बाहर बच गया, जो भी हमारा कुछ बाकी बच गया है उस सभी को एज इट इज़ उतार देते हैं। जैसे इसके अंदर हमारा 13 तो यहाँ आ चुका है, 2 और 7 यहाँ हमारा बच गया है, इसको हम लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, 26 को जब हम 7 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 182। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ हमारा 13 हो गया, एलसीएम हमारा हो गया 182। तो दोस्तों अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमें इसका सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन का, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इस वाले पार्ट को भी सॉल्व करना है। तो चलिए इसे भी हम यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं। वेरिफिकेशन। तो देखिए दोस्तों एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू HCF is equal to product of the two numbers। ठीक है दोस्तों, एलसीएम हमारा इस क्वेश्चन का क्या आया है, 182, यानी जब 182 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एचसीएफ के साथ, एचसीएफ हमारा गिवन है 13 इज इक्वल टू, दोनों ही नंबर्स का हमें क्या करना है, मल्टीपल, यानी जो दो नंबर हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है कौन कौन से, 26 एंड 91, इन दोनों नंबर्स की भी हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो दोस्तों जब मैंने 182 और 13 को मल्टीप्लाई किया तो मिला है 2366। इसी प्रकार से जब मैंने 26 इंटू 91 किया है तो यहाँ भी मुझे मिला है 2366। तो देखिए दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन हैंस वेरीफाइड। अब जाकर कहीं ये क्वेश्चन हमारा फाइनल हुआ है। चलिए पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा पार्ट नंबर 2, 510 एंड 92 दोनों का ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। 510 का जब हम एलसीएम करेंगे तो हमें मिलेगा
2 से यदि हम इसको करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, देन 2 5 ज़ा 10। उसके बाद जब हम इसे 3 से करेंगे तो 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15। उसके बाद हम इसे करेंगे 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 17 सिर्फ अपने टेबल में आता है तो 17 1 ज़ा 17। उसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे 92 को। इसे हम सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, देन 23 1 ज़ा 23। दोनों ही नंबर्स को हम यहाँ पर इनके मल्टीपल के साथ लिख लेते हैं। 510 के मल्टीपल्स हमारे पास आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, देन 92 के मल्टीपल्स हमारे पास आए हैं 2 इंटू 23। तो दोस्तों सबसे पहले हम HCF फाइंड करेंगे। HCF मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो दोनों ही नंबर्स के अंदर कॉमन आया हो। तो इन पार्ट्स को देखने से हमें पता चल रहा है कि दोनों ही पार्ट्स के अंदर 2 हमारा कॉमन है। देन HCF हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, HCF हमारा हो जाएगा 2। अब बारी आई LCM की। उसके लिए मैंने आपको बताया था जो नंबर हमारा HCF आया है, यानी हम HCF हमारा आया है 2, उसको छोड़ के जो बाकी चीज़ें जितने भी नंबर बच गए सबको एज इट इज़ उतार दिया जाता है। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। जब आप इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 23,460। तो दोस्तों ये हो गया आपका LCM, यानी इस क्वेश्चन से हमें HCF 2 मिल गया और LCM हमारा कितना आ गया 23,460। हमें पता है कि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें इसका क्या करना है, वेरिफिकेशन भी इसको करके दिखाना है। तो चलिए वेरिफिकेशन, फिर से वही LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो HCF और LCM हमें यहाँ से मिल जाएंगे। सबसे पहले LCM है, LCM हमारा है 23,460। देन HCF हमारा है 2 इज इक्वल टू, दोनों नंबर हमारे पास जो गिवन है वो है 510 मल्टीप्लाई बाय 92। तो दोस्तों इन दोनों ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 46,920। देन इधर भी हमें क्या मिलता है 46,920। इसी प्रकार हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। देन हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, और ये हमारा होगा फाइनल आंसर। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 3। चलिए इसका भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स का LCM फाइंड करेंगे। लास्ट में 6 है तो हम इसे 2 से कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, देन 2 8 ज़ा 16। फिर इसको हम फिर से 2 से करेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देन 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। उसके बाद इधर हम 54 का भी LCM फाइंड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, देन 3 1 ज़ा 3। दोनों के मल्टीपल्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 336 के मल्टीपल हमारे पास क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। देन 54 के हमारे पास क्या मल्टीपल्स आए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम HCF फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन का HCF क्या हो जाएगा, जो इन दोनों नंबर्स में कॉमन नंबर होंगे वो हमारे HCF होते हैं। तो ध्यान से देखने पे हमें पता चल रहा है यहाँ से 2 कॉमन है और यहाँ से मान लो ये 3 भी कॉमन हो गया। तो यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो HCF हमारा फाइनल कितना हो जाएगा दोस्तों 6। अब हम इसका LCM फाइंड करेंगे। LCM हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी जो हमारा HCF आया उसको एज इट इज़ उतार दो। उसके बाद जो भी नंबर्स हमारे पास हैं उन सभी को लिख दो। तो इसको चलो लिखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 3024। आप इसको इजीली मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद इसका भी हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है।
वेरिफिकेशन करने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देन हम अब क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। सबसे पहले हम लिखेंगे LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, देन प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। LCM हमारा आया है 3024 मल्टीप्लाई बाय HCF हमारा है दोस्तों 6 इज इक्वल टू, और दोनों नंबर्स हमारे पास है 336 मल्टीप्लाई बाय 54। दोनों ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आया है 18,144 लेफ्ट हैंड साइड और सेम 18,144 राइट हैंड साइड। तो दोनों ही तरफ हमारा सेम होने की वजह से क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, देन हेंस वेरीफाइड। और इसी प्रकार दोस्तों हमारा पार्ट नंबर 3 भी हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी जो नंबर्स हमें गिवन है उन नंबर्स को हमें सॉल्व करना है, उनका HCF और LCM फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 1। सबसे पहले हम तीनों ही नंबर्स को अलग अलग LCM फाइंड करेंगे। 12 के मल्टीपल्स हमारे होंगे 2 6 12, 2 3 6, देन 3 1 3। 15 के हमारे पास होंगे 5 3 15, देन 3 1 3। इसी प्रकार 21 के हमारे पास होंगे 3 7 21 एंड 7 1 7। तो 12 के मल्टीपल्स हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इधर 15 के हमारे पास हो जाएंगे दोस्तों 5 इंटू 3, और इसी प्रकार 21 के हमारे पास हो जाएंगे 3 इंटू 7। तो दोस्तों सबसे पहले हम HCF फाइंड करेंगे। HCF फाइंड करने के लिए मैं पहले आपको बता चुका हूं, जो नंबर सभी के अंदर कॉमन हो वो हमारा HCF होता है। तो इसके अंदर जब हम देख रहे हैं तो 3 तीनों के ही अंदर कॉमन है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 3। अब हम फाइंड करेंगे LCM। तो LCM हमारा क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो नंबर हमारा HCF आया है उसको लिख देंगे, उसके बाद जो कुछ भी बचता है एज इट इज़ उसको उतार दीजिए। जैसे पहले हमारे पास बचता है 2 इंटू 2, फिर बचता है 5, देन उसके बाद बचता है 7। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 420, और इसी प्रकार हमारा पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसमें हमारा HCF मिल गया हमें 3 और LCM हो गया 420। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 2। इसे सॉल्व करते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों ही नंबर्स का LCM फाइंड करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं 17 अपना ही मल्टीपल होता है, किसी और के टेबल में नहीं आता है, तो 17 1 17 हो जाएगा। इसी प्रकार 23 भी सिर्फ अपना ही मल्टीपल होता है और किसी का भी मल्टीपल नहीं होता है, तो 23 1 23। इसी प्रकार 29 भी 29 1 29 हो जाएगा दोस्तों। तो तीनों के ही मल्टीपल्स को हम एक बार अच्छे प्रकार से लिख लेते हैं। तो 17 का हो गया 17, 23 का हो गया 23, देन 29 का हो गया 29। तो देखिए दोस्तों जब इस प्रकार की संख्याएं हमारे पास आ जाती हैं, जब तीनों में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं निकल रहा हो, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, जो हमारा HCF होगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देन इसके बाद जब हम इसका LCM फाइंड करेंगे तो तीनों नंबर्स को लिखेंगे 17 इंटू 23 मल्टीप्लाई बाय 29। तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है 11,339। आप इसको इजीली मल्टीप्लाई करके साइड में दिखा सकते हैं। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2। चलिए अब हम पार्ट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3, 8 9 एंड 25। इसे भी हम उसी प्रकार से LCM के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले 8 को करेंगे, 2 4 8, 2 2 4, देन 2 1 2। 9 को सॉल्व करेंगे, 3 3 9, देन 3 1 3। इसी प्रकार 25 को भी सॉल्व करेंगे, 5 5 25, देन 5 1 5। तीनों ही नंबर्स के मल्टीपल्स को हम अच्छे प्रकार से लिख लेते हैं। 8 के हमारे हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के हमारे हो गए दोस्तों 3 इंटू
3, देन 5, देन 25 के हमारे पास हो गए दोस्तों 5 इंटू 5। यहाँ भी जब हम देख रहे हैं तो हमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका HCF भी हमारा क्या हो जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह, इसका HCF भी हमारे पास हो जाएगा 1। देन इसका हम LCM फाइंड करेंगे। LCM यानी जितने भी नंबर हमारे पास दिए गए हैं 2 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 2, देन 5 रेज़ टू पावर 2, इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई करके हम इसको आंसर दे देंगे। जब हम तीनों ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमारे पास होगा 1800। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है।